नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 9:47 तक रहेगी। आज सोमवती अमावस्या है। आज खग्रास सूर्य ग्रहण है। आज रात 11:26 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज शाम 7:03 पर ग्रहण का स्पर्श काल लगेगा, जबकि इसका मध्यकाल रात 9:43 पर होगा और इसका मोक्ष काल रात 12:23 पर होगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 दिसंबर की सूर्योदय से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 दिसंबर की सूर्योदय से शाम 7:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 9:46 से 10:02 तक और रात 11:26 से 12:15 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 दिसंबर की सुबह 7:07 से 9:13 तक और सुबह 10:56 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 दिसंबर की सुबह 7:08 से सुबह 10:52 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 दिसंबर की सुबह 7:08 से सुबह 10:52 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त रात 9:46 से 10:02 तक रहेगा। कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए देखो, कई बार हमको लगता है हम रात में जॉब ज्वाइन करने का मुहूर्त बता देते हैं, तो उसमें बड़े कन्फ्यूजन्स हैं। एक आध दो लोग तो नाराज हो रहे हैं, रात में कौन सा जॉब। ऑनलाइन तो जॉब रात में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, उनके लिए जब आपकी रात है तो उनका दिन है। तो इसलिए सबको लाभ मिलने दीजिए। रात वाले मुहूर्त से चौंकने की आवश्यकता नहीं। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, किसी के लिए तो काम कर रहा है। और अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आपके लिए भी काम कर रहा है। तो अब आइए शुरू करते हैं। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त रात 11:26 से 12:15 तक और रात 2:35 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 7:57 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:24 से 9:41 तक। मुंबई सुबह 8:26 से 9:49 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:29 से 9:45 तक। लखनऊ सुबह 8:06 से 9:24 तक। भोपाल सुबह 8:14 से 9:34 तक। कोलकाता सुबह 7:29 से 8:50 तक। अहमदाबाद सुबह 8:33 से 9:33 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:48 से 9:13 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन तनाव मुक्त रहेगा। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ न करें, एकाग्र रहें, तभी आपको ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव होगा। ध्यान से समझकर अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने में से ही मिलेंगी। जब आप अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करेंगे तो आपको वो की हाथ में मिलेगी जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। इस राशि के छात्रों को आज सफलता मिलेगी। कारोबारियों को आर्थिक लाभ होगा। काम के प्रति आपकी रुचि बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज ज़्यादातर काम पूरे हो जाएंगे जिसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। आर्थिक लाभ हो सकता है। कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए नए मौके मिलेंगे। ज़्यादा समय भाई बहनों के साथ बीतेगा। माता पिता की सेहत कुछ अच्छी रहेगी। घर में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज तकदीर का पूरा साथ मिलेगा। कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। आज अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो जल्द ही आपको इसका बेहतर परिणाम हासिल होगा। छात्रों को आज करियर के ऑप्शंस पर विचार कर सकते हैं। आज अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा। आज आपके मन में किसी बात को लेकर उत्सुकता बनी रहेगी। जमीन जायदाद से जुड़ा मामला आज आपके पक्ष में रहेगा। कारोबार में तरक्की होगी। धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। अगर आप व्यावसायिक कार्यों से जुड़े हैं तो आज आप पाएंगे कि अपने सहकर्मियों और प्रतिस्पर्धियों से कितना आगे निकल गए हैं। लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। इस सुनहरे समय का उपयोग बॉस को इम्प्रेस करने के लिए करें और ख़ुद को प्रमोशन की लाइन में सबसे आगे रखने की कोशिश करें। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। आँखों का खास ख्याल रखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन खास रहने वाला है। जो काम आज हो सकता है उसे कल के लिए ना टालें, बेहतर होगा। थोड़ी कोशिश कर लें। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आज उन्हें किसी बड़ी पार्टी में कोई पद मिल सकता है। छात्रों को आज करियर में को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत व लगन से काम करना होगा। आज आप स्वस्थ रहेंगे। घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज अपने परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए दिन सही है। परिवार के सभी सदस्यों का तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज जीवन साथी के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज आपको एक साथ कई चीज़ें पसंद आ सकती हैं, इसलिए अपने साथ क्रेडिट कार्ड ले आना मत भूलिएगा। संतान पक्ष की सफलता आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन खुशियाँ लेकर आया है। अगर आपके मन में कोई ज़बरदस्त योजना चल रही है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन सही है। आपको कुछ रोचक सामग्री मिल सकती है। ऑफिस में आज उत्साहजनक स्थिति बनेगी। कामकाज में आपका मन लगेगा। उधार दिया गया पैसा आज वापस मिलेगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। अचानक कुछ नए सोर्सेस से धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। चारों ओर खुशी का माहौल बनेगा। छात्रों को तरक्की के कई नए ऑप्शंस मिलेंगे। आज आपको विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। उनके द्वारा किया गया प्रयास असफल साबित होगा। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। कारोबार में बरकत होगी। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। सेहत के लिहाज से सब कुछ अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के छात्र आज खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। आज जीवन साथी की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें वरना तनाव की स्थिति बन सकती है। इस राशि के जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। छात्रों को आज सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज लक्ष्य प्राप्त करने तक अपनी हिम्मत न छोड़ें। सफलता जरूर मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपको उतार चढ़ाव भरा दिन रहने वाला है। कारोबार में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए किसी खास से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। जरूरी काम पहले पूरा कर लें वरना समय धीरे धीरे आंखों के सामने निकल जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज गुरुजनों से मार्गदर्शन मिलेगा।
विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पैरेट ग्रीन और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी जिससे आपकी तनाव की स्थिति कुछ बढ़ सकती है। जीवन साथी के सहयोग से आपका तनाव कम होगा। सहकर्मियों की निगाहें आज आप पर बनी रहेंगी। आज अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, वरना किसी से विवाद की संभावना है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। आर्थिक पक्ष पहले से बेहतरीन रहेगा। लवमेट और दाम्पत्य रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा भी मिलेगा। इस राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं आज उनको प्रमोशन मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में कुछ विशेष काम करेंगे जिससे आपको काफी धन लाभ होगा। इस राशि के छात्रों की बंद किस्मत का ताला आज खुल जाएगा। करियर में अच्छे बदलाव का अवसर आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। सुबह शाम योग करना ना भूलें, आपकी परेशानी दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज अनाज दान करें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहन का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अपनी मनपसंद की कोई बुक लेना चाहते हैं तो आज आप खरीद सकते हैं। मूलांक 2, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। माता पिता आपसे खूब सारी बातें करेंगे। मूलांक 3, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी पुरानी प्रॉपर्टी से आपको अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 4, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। मूलांक 5, आपकी कोई बनाई गई योजना सफल होगी जिससे आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। मूलांक 6, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 7, जरूरी काम में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जिससे वो काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 8, अगर आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। मूलांक 9, कोई पुरानी बात याद आने से थोड़ी देर के लिए आपका मूड खराब हो सकता है। खुश रहिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में महिलाओं की सबसे पसंदीदा जगह किचन की। घर में महिलाओं का ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है। बड़ा खुशनुमा समय होता है, ज़्यादा हो कम हो जैसा भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किचन का वास्तु सही न हो तो इसका उल्टा असर घर और घर की महिलाओं पर खास तौर से पड़ता है। इसलिए घर बनवाते समय वास्तु के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किचन या रसोई घर हमेशा दक्षिण पूर्व कोने में बनाना चाहिए। अगर इस कोण में बनवाना संभव न हो तो उत्तर पश्चिम कोने में बना सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी है। इसके अलावा सबसे अहम हिस्सा किचन का प्लेटफॉर्म पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में सिंक और अग्निकोण में चूल्हा होना चाहिए। अब देखो, अगर आप मान लीजिए साउथ ईस्ट में नहीं बना पाए 1% और नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं तो वहां भी क्या क्या ध्यान रखेंगे कि मुंह पूरब की तरफ हो। साउथ ईस्ट के कोने में, उस किचन के साउथ ईस्ट कोने में आपका चूल्हा रखा हो, नॉर्थ की तरफ आपका पानी हो। नॉर्थ वेस्ट में एक प्रॉब्लम क्या है, चाहे जितना खाना बनाओ खाना पूरा ही नहीं पड़ता, और साउथ ईस्ट में थोड़ा सा खाना बनाओ तो भी बहुत ढेर सा खाना होता है। एनर्जी लेवल भी बना रहता है, बहुत से फायदे हैं। तो किचन की ऊंचाई लगभग 10 से 11 फीट होनी चाहिए छत तक। इससे कम ऊंचाई होने पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किचन की दक्षिण दिशा में कभी भी कोई दरवाजा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। दक्षिण की जगह पूर्व दिशा में खिड़की रखिए। उत्तर में भी रख सकते हैं, पूर्व में रखना सबसे अच्छा है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 9:47 तक रहेगी। शास्त्रों में सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का बड़ा महत्व है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लिहाजा आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बड़ा ही फलदायी माना जाता है। आज के दिन कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आज के दिन खग्रास सूर्य ग्रहण भी है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढक जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है।
इस बार सूर्य पूर्ण रूप से ढका हुआ दिखाई देगा और पूर्ण रूप से ग्रहण को खग्रास ग्रहण कहते हैं। अतः आज खग्रास सूर्य ग्रहण है। ग्रहण के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि की ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है। ये ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध में मार्कसस द्वीप और ईस्टर द्वीप, जुआन फर्नांडेज द्वीप और अमेरिका के गोरबी विलारिका और अर्जेंटीना में दिखाई देगा। तो ये थी सोमवती अमावस्या और सूर्य ग्रहण की चर्चा। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज रात 11:26 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी भी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्हों को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ देखा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर ना और या है, उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और अब चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय काल की। आज शाम 7:03 पर ग्रहण का स्पर्शकाल लगेगा, जबकि इसका मध्य रात में 9:43 पर होगा और इसका मोक्ष रात 12:23 पर होगा। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक नेगेटिविटी फैल जाती है, इसलिए घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ काटना छीलना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघाड़ना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का एक महत्वपूर्ण मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। देखो, यहाँ मंत्र के संदर्भ में एक छोटी सी चर्चा ये कर लेता हूँ। सूर्य का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है गायत्री मंत्र, लेकिन चूंकि ये शाम को रात में 9, साढ़े 9 बजे के बाद गायत्री मंत्र पढ़ना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? सूर्य है तो आकाशमंडल में ही, लेकिन दूसरे गोलार्ध में, दूसरी तरफ, डायरेक्ट आपको नहीं, उसकी आपकी मतलब घूम के एनर्जी जा रही है। तो इसलिए बेहतर है, चूंकि इस बार भारतवर्ष में ये तो शाम को 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के समय गायत्री मंत्र पढ़ना अवॉइड करें। सूर्य का मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, ओम शांग श्रीं शौं स चंद्रमसे नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, ओम ब्रांग ब्रीं ब्रौं स बुधाय नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स बृहस्पतये नमः, ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। फिर शनि का मंत्र आया, ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। राहु ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं स रावे नमः। केतु ओम स्रांग श्रीं श्रौं स केतवे नमः। तो ध्यान रहे कि आप सूर्य देव का अगर तंत्रोक्त मंत्र पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र हमारी सलाह है कि अवॉइड करिए। दूसरी चीज, आप अपने इष्ट देवता का मंत्र पढ़िए ना। और इस बार जिस लग्न में सूर्योदय पड़ रहा, ये जिस लग्न में सूर्योदय हो रहा है उसी लग्न में ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य चंद्र पंचग्रही है वहां पे। ये कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस बार भगवान शंकर का भृगु जी द्वारा उल्लिखित मंत्र जरूर पढ़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंग शंकराय मम सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय धनदाय पुत्र दारादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः। कष्टं घोर भयं वारय वारय पूर्णायुः वितर वितर मध्ये मा खंडितं कुरु कुरु सर्वान् कामान् पूरय पूरय शं आंग क्लीं ह्रीं ऐं ओम। जितना ये मंत्र पढ़े सम संख्याम सावित्रीम जपेत, यानी उतना ही
रुद्र गायत्री भी। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इन 2 मंत्रों को खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आप पढ़ सकें, अभी आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद अपना टेप चला लीजिएगा। आप जो चाहे जिससे चाहे करें, अपने इष्ट देवता का कोई मंत्र पढ़ें। लेकिन मैं आपको गायत्री मंत्र के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। बाकी आप स्वतंत्र हैं। इसके अलावा जब सूर्य ग्रहण शुरू हो जाए तब थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको बड़ा शुभ फल प्राप्त होगा। देखो, बार बार हम आपसे पैरवी करते हैं ना कि देखो ये दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए, ये दान इनको दो, ये उनको दो। आपको बता दूं कि ग्रहण के समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है उसको सेट करने की सामर्थ्य सबसे ज़्यादा केवल सफाई कर्मचारी में ही होती है, और ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आपको इस पीड़ा से मुक्ति या इस सिलसिले में इसको पॉजिटिव टर्न नहीं दे सकता, केवल सफाई कर्मी दे सकता है। किसी दिन हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये सारी चर्चा थी सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ध्यान रखने योग्य बातों की, और अब हम चर्चा करेंगे इस बारे में जनपत्रिका में सूर्य ग्रहण आपके किस स्थान पर लगेगा और इस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि, ये ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। इसका संबंध आयु से, अतः सूर्य का ग्रहण आपकी आयु पर होगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए, शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज आपको काली गाय या बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। अब आधी रात में काली गाय कहाँ मिलेगी आप, तो आप दिन में ही काम कर लीजिए, अगले दिन जाके करिए, काली गाय को कुछ खिलाइए, है ना, या बड़े भाई को प्रणाम कीजिए। तो वृष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है, अतः जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का ग्रहण लगेगा। आज जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए आज आपको भोजन करने से पहले 1 रोटी के टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। इससे आपको ग्रहण के अशुभ प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध रोग, शत्रु और मित्र से होता है, अतः आपके रोग, शत्रु और मित्रों पर सूर्य का ग्रहण लगेगा। इस दौरान शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। संभल कर रहें और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आज आपको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, और अगर हो सके तो अपने भोजन से बचाकर कुत्ते को खिलाइए। कर्क राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 5वें स्थान पर, संतान स्थान पर लगेगा। इस स्थान का संबंध विद्या से है, गुरु से है, संतान से है, विवेक से है और रोमांस से भी है। अतः आपकी इन सब स्थितियों पर सूर्य का ग्रहण लगेगा, और ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। देखो, जब हम चिड़िया कहते हैं तो इसका मतलब कबूतर नहीं होता है, कबूतरों को छोड़ कर दाना डालिए। सिंह राशि वालों, सूर्य ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है, अतः सूर्य का यह ग्रहण माता के साथ आपके संबंधों पर और भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। इस दौरान किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। कन्या राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 30वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 3रा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है, अतः भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर यह ग्रहण लगेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है, अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज आपको धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से बचना चाहिए। तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 2रे स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 2रा स्थान धन से संबंध रखता है, अतः आपके धन पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर यह ग्रहण लगेगा। आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 1ले स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 1ला स्थान स्वयं का स्थान होता है, शरीर का स्थान होता है, अतः यह ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा।
अब इसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि आज आपके दिन ऊर्जा की कमी रहेगी और ग्रहण की स्थिति अशुभ है, लेकिन ठहरिए जरा, समझ लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र में ही है, केतु भी वही है, बुध भी वही है, शुक्र भी वही है, और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है यानी लग्नेश मंगल पंचम स्थान पर शुभ स्थिति में बैठा है। बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं, ये ग्रहण जरूर है, लेकिन भारत भूमि पर वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को किसी भी प्रकार के टेंशन की आवश्यकता नहीं, मस्त रहिए। लेकिन फिर भी सूर्यदेव को अगली सुबह उठते ही जल चढ़ाना मत भूलिएगा। जल चढ़ा देंगे तो आप इसको यू टर्न दे देंगे, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। और धनु राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, आपके खर्चों से है, अतः आपके शैया सुख और आपके खर्चों पर यह ग्रहण लगेगा। अगर अभी तक आपको शैया सुख नहीं मिला था तो अब आपको शैया सुख मिलेगा। अगर शैया सुख मिल रहा था तो कुछ दिनों के लिए शैया सुख से वंचित हो जाएंगे। आपके खर्चों में बढ़त भी हो सकती है और खर्चे कर्टेल भी हो सकते हैं। इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज आपको अपने घर की खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश आने देना चाहिए। सूर्य आपका रखवाला है। मकर राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है, अतः इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है, अतः सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए, शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज आपको रात में सोते समय अपने सराहने 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोए और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान दिया। इससे आपको अशुभ फलों से मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर और आपके पिता के करियर की सफलता से संबंध रखता है, अतः इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के करियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने करियर के डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आज आप सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। और मीन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 9वां स्थान भाग्य से संबंध रखता है, अतः आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर यह ग्रहण लगेगा। इस दौरान आपकी किस्मत आपका पूरी तरह साथ देती रहे, इसके लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। तो ये थी चर्चा खग्रास सूर्य ग्रहण की। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं उड़ीसा के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर ओडिशा के टिटलागढ़ में स्थित है। इस मंदिर को अति प्राचीन बताया जाता है। यहाँ गुफा रूपी मंदिर में भोलेनाथ का पवित्र शिवलिंग स्थापित है। लेकिन इस मंदिर में जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का तापमान। टिटलागढ़ में बेहद गर्मी का मौसम होने के बावजूद इस मंदिर के अंदर का तापमान काफ़ी कम रहता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है, तो आज 14 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। अमावस्या तिथि आज रात 9:47 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:07 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कि कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है, अतः आज रात 9:47 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल शाम 7:07 तक आपको कद्दू, कोहड़ा या सीताफल खाना अवॉइड करना चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कलावा हाथ पर बांधे सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 012447210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।